हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई एकदम बेहतर चल रही होगी, एकदम मस्त चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जिसका भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं भाग 2। ठीक है, अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। आपको जो भी सवाल का आंसर आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल को देखा जाए। कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति आपसे पूछा है। ठीक है, पावर पूछा है, तो देखिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, P बराबर V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई, ये पावर का मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये पावर का मेन फॉर्मूला होता है। अब देखिए ओम के नियम से आप पढ़े होंगे, ओम के नियम से आप पढ़े होंगे V बराबर आई इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इस I के जगह पर इसका मान रख दीजिए। ठीक है, इस I के जगह पर इसका मान रख दीजिए। देखिए तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू, अब देखिए I का मान कितना है, V/R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा V² ये हो जाएगा हमारा शक्ति, ये हो जाएगा हमारा पावर। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो पावर का ये मेन फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए, सेकंड नंबर सवाल कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है किसके बराबर है। निम्नलिखित में से 4 को ऑप्शन दिया गया है, किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, जो आपको बताना है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लिखना चाहें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल होता है। मतलब क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का कौन सा जवाब सही हो जाएगा, सी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगले सवाल, ये सभी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करते चलिएगा। अगला सवाल देखिए, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत एक थ्योरी आपको पढ़ाया गया होगा। देखिए याद दिलवाते हैं। अगर कोई आवेश, ठीक है, ये कोई आवेश है, ठीक है, ये कोई आवेश है और इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, विरामावस्था में है। ठीक है, रुका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या उत्पन्न करता है, ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक बात है भैया। अगला नोट देखिए, ये कोई आवेश है और ये एक फिक्स वेलोसिटी के साथ एक नियत वेग के साथ गति कर रहा है। ये एक नियत वेग के साथ गति कर रहा है। ये एक नियत वेग के साथ फिक्स वेलोसिटी के साथ गति कर रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, और तीसरा केस ये बनता है कि यदि कोई आवेश इसका जो वेग है वो क्या है, नियत नहीं है। इसका जो वेग है वो नियत नहीं है। देखिए ये जो आवेश है क्या है, इसका जो वेग है वो नियत नहीं है। मतलब बोल सकते हैं आवेश त्वरित है। आवेश कैसा है, त्वरित है। तो ये क्या उत्पन्न करेगा, ये तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा, कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। देखिए तो ये केस बन रहा है कि अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत? ये तीनों केस को आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर। चलिए सवाल नंबर 4 को देखा जाए। देखिए क्या कहता है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, ई हमारा विद्युत क्षेत्र है, की बीमा होता है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का आपसे बीमा पूछ रहा है कि क्या होता है। अगर आपको बीमीय सूत्र निकालना आता है तो ये क्वेश्चन आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो करिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग बीमीय सूत्र निकालने से पहले क्या निकालते हैं, उसका मात्रक जानते हैं, मात्रक से ही तो हम बीमा निकालते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का जो सही मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए बीमा हम लोग निकालते हैं, आवेश, आवेश का हो जाएगा 80, कूलम का ऐसे मात्रक आवेश होता है, इसका स्क्वायर बटा न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है मतलब बल, बल का बीमा क्या होता है MLT-2। ठीक है, और इंटू मीटर तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मिला करके लिखिए, देखिए ये हो जाएगा ऊपर ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटा ML, देखिए एल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3T-2। अब देखिए यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, अब उसको ऊपर ले जाइए, एम को ऊपर ले जाएगा तो -1 हो जाएगा, एल को ऊपर ले जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, टी ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पर ही क्या है, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो टी के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ए के पावर 2 है। चाहते तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, हम आपको अप्रोच सिखाना चाहते हैं। ठीक है, कि किस तरीक़ा से बीमीय सूत्र निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आ गया, इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको, ये हमारा काम का नहीं है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सीख चुके होंगे। ठीक है, इसको अपन साइड में लिख लेते हैं। चलिए इसको अपन साइड में लिख लेते हैं। क्या आया था हमारा बीमा, क्या आया था हमारा बीमा M-1 L-3 T के पावर 4 और A के पावर 2, ये आया था हमारा बीमा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का। अब हम लोग निकालते हैं विद्युत क्षेत्र का। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और इसका स्क्वायर है, देखिए ई का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बल का क्या होता है, बल का होता है MLT-2, इसका स्क्वायर है बच्चा पार्टी। ठीक है, कूलम का क्या हो जाएगा 80, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करिएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए m के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये M2 हो जाएगा, M2 हो जाएगा। और देखिए L नीचे नहीं है, खाली ऊपर है, तो L2 हो जाएगा। ठीक है, L2 हो जाएगा। अब देखिए T के पावर, अब देखिए नीचे T का स्क्वायर है, मतलब T का 2 घात है। ठीक है, तो T का 2 घात नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 और -2, तो क्या हो जाएगा -4, और इसका स्क्वायर है तो 2 और आ जाएगा, तो मतलब 6 हो जाएगा। तो ठीक है, -6 हो जाएगा। कैसे किए हैं अभी समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ही टी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ही टी का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा टी के पावर 4, और नीचे भी स्क्वायर है, मतलब टी के पावर 2 और जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नीचे ये ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस में जाएगा, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर का बीमा। ठीक है, तो दोनों में हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, जो आएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये हमारा, ये जो हमारा आया, ये जो हमारा आया, ये आपको सिखाने के लिए था। जो हमारा फाइनल आया उसमें अपन गुना कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आया था, ये हमारा फाइनल आया था। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पर ही लिख रहे हैं इनटू। ठीक है, इनटू क्या आया था हमारा M2L2T-6A-2, यही आया था विद्युत क्षेत्र का स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए मिला करके लिखते हैं, देखिए मिला करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ही m का -1 घात है, और यहाँ पर ही m का 2 घात है। ठीक है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा m। ठीक है, m। अब देखिए l के पावर, देखिए यहाँ पर ये -3 है और यहाँ पर ये 2 है,
तो यहाँ पर ये माइनस का 3 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, मतलब एल के पावर माइनस का 1 हो जाएगा, एल के पावर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये टी के 4 घात है, यहाँ पर ये टी के 4 घात है, तो और यहाँ पर ये टी के 6 घात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो टी के पावर माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, और देखिए ए के पावर यहाँ पर ही पॉजिटिव है और यहाँ पर ही निगेटिव है, मतलब ए से ए कट गया। ठीक है, ए तो खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल बीमीय सूत्र। ये हमारा हो जाएगा फाइनल बीमीय सूत्र एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा बीमीय सूत्र। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते तो इसको डायरेक्ट टी करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने एक एक कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे करते हैं। ठीक है, आगे से कोई भी बीमीय सूत्र आएगा आराम से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल 5वां नंबर सवाल। ठीक है, द्रव तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है, द्रव तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है। देखिए जो द्रव तरंगों का तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा बराबर एच बटा एम भी, एच बटा एम भी। ठीक है, तो एच बटा ये एम भी क्या होता है, संवेग होता है, तो यहाँ हो जाएगा पी। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही कौन क्या है जो आपको फॉर्मूला में पता होना चाहिए। एच क्या है, एच जो हमारा है वो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक स्थिरांक है, प्लैंक स्थिरांक है। ठीक है, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो कभी कभी प्लैंक स्थिरांक का बीमीय सूत्र पूछ देता है, तो यहाँ से आप लोग आराम से निकाल दीजिएगा। ठीक है, जूल सेकेंड होता है इसका ऐसे मात्रक। ठीक है, और यहाँ से आप निकाल भी सकते हो बीमीय सूत्र। क्लियर है? ठीक है, और ये क्या होता है, पी हमारा होता है कण का संवेग, पी हमारा क्या होता है, कण का संवेग, कण का संवेग। ठीक है, ये बेसिक बात है, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी पड़ती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, तो इसको भी आप लोग पढ़ करके जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है, ये सवाल हमने करवा चुका है पीछे। ठीक है, आप जाके सेट उलटिएगा, हमने करवाया है, तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और इसका हमने पूरा अथी भी बताया था। ठीक है, कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, 5 श्रेणियाँ होता है, लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुन। ठीक है, पांचों को हम लोग बता दिया कि कौन भाग में पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है, निम्नलिखित में से किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है। तो निरोधी विभव की बात किया है और सबसे कम किसका होता है, तो लाल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कथा कौन सी घटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, कौन सी घटना प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, अनुप्रस्थ तरंग की। ठीक है, तो कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवन जो है वो अनुप्रस्थ प्रकाश की पुष्टि करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल, आयाम मॉडुलन का सूचकांक होता है, आयाम मॉड्यूलेशन का सूचकांक मान क्या होता है। तो ये होता है एक और जीरो के बीच में, एक और जीरो के बीच में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आयाम मॉड्यूलेशन का सूचकांक कितना होता है, 1 से 0 के बीच में। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए 10 नंबर सवाल को देखा जाए। कहता है यदि विद्युत क्षेत्र ई अनुगमन वेग vd हो, यदि विद्युत क्षेत्र ई और अनुगमन वेग vd हो तो संचालकता होगा। संचालकता का मतलब होता है गतिशीलता, या तो संचालकता बोले या आपसे पूछे गतिशीलता, या पूछे गतिशीलता। ठीक है, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, या तो संचालकता या गतिशीलता। इसको इंग्लिश में अच्छा है, ठीक है, एक ही नाम है, क्या है, मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि एक ही नाम है मोबिलिटी।
ठीक है। तो मोबिलिटी का मान क्या होगा जो आपको बताना है। देखिए जो मोबिलिटी होता है भाई साहब, जो मोबिलिटी होता है इसको म्यू से सूचित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। तो जो म्यू होता है वो एकांक विद्युत क्षेत्र, एकांक विद्युत क्षेत्र में, एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी कि अब अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, ये कहलाता है हमारा मोबिलिटी, ये कहलाता है हमारा मोबिलिटी। फिर से सुनिएगा, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, ये कहलाता है हमारा मोबिलिटी, ये कहलाता है हमारा गतिशीलता। ठीक है। अब देखिए जो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो तो ये हो गया। अब देखिए एक वीडी का फॉर्मूला होता है, मतलब अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ई होता है, कैपिटल ई होता है, टाउ बटा एम होता है। ठीक है। तो यहाँ से वीडी में रखिएगा, ठीक है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से रखिएगा तो स्मॉल ई, कैपिटल ई, टाउ बटा एम और इनटू नीचे क्या है? ई है, तो ई हो जाएगा। तो ई से ई मर गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ई टाउ बटा एम। तो ये भी होता है किसका फॉर्मूला? गतिशीलता का ही फॉर्मूला, मोबिलिटी का ही फॉर्मूला। तो आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। बाकी इसके इसके और भी मात्रक होते हैं, बीमीय सूत्र होता है, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और देख सकते हैं जो ई है, जो ई है और एम है, ये दोनों तो फिक्स वैल्यू है, ये दोनों तो फिक्स वैल्यू है। मतलब म्यू किस पर निर्भर कर रहा है? सरांती काल के ऊपर, टाउ के ऊपर। ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, बाकी इसका बीमा मात्रक देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। देखिए अविंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अविंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है। अविंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्या अवतल लेंस हो जाएगा, क्या उत्तल लेंस हो जाएगा, क्या बेलनाकार लेंस हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इस क्वेश्चन का, बताइए। देखिए ऐसा सवाल हमने करवा दिया है, आपको बताए थे। ठीक है। पीछे सेट जाके देखिएगा, ये सवाल हमने करवा दिया है। ठीक है। देखिए दृष्टि दोष होता है जो 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला, पहला कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दृष्टि दोष। ठीक है। दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। और चौथा जो होता है वो होता है अविंदुकता, अविंदुकता, अविंदुकता। ठीक है। ये चारों हमने बता दिया है। ठीक है। आगे सेट उठा के देखिएगा, पिछले जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है। चारों में आपको डिटेल सॉल्यूशन दिए हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष, देखिए इसका आपको ट्रिक भी बताए थे। देखिए ये कितना अक्षर है? 3 अक्षर, नी का टा 3 है, तो 3 है तो भैया कौन आएगा? 4 आएगा। 3 त 4, 3 त 4, 4 अक्षर का कौन होता है? इसका निवारण अवतल, आ व त ल, ये हो गया 4 अक्षर का। तो ठीक है, अवतल लेंस का हम लोग इसका निवारण करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। ये क्या है बच्चा पार्टी? ये है निवारण। ठीक है। ये है इसका निवारण। ठीक है। अब देखिए दूर दृष्टि दोष, दूर में क्या अक्षर है भैया? 1 2, 2 ही अक्षर है। तो अगर 2 अक्षर का आएगा, 2 अक्षर का आएगा तो 3 आएगा, 2 आया है तो 3 भी आएगा। मतलब 3 अक्षर का कौन होता है? उत्तल, उत्तल, उत्तल लेंस। ठीक है। ये होता है ट्रिक याद करने का। ठीक है। जनरली आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए ट्रिक। अब देखिए जरा दृष्टि के दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? द्वि फोकस। ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, द्वि फोकस लेंस का उपयोग किया जाता है, द्वि फोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा अविंदुकता, हमसे क्वेश्चन अविंदुकता ही पूछा गया है, तो इसके लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, बेलनाकार लेंस। ठीक है। तो ये चारों को आपको याद रखना है। ठीक है। सवाल कोई से भी आ सकता है। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, और गेट और एंड गेट का सत्यता सारणी बुलियक व्यंजन होता है या लिखें। ठीक है। और गेट एंड गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियक व्यंजक को लिखें। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है।
ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर आपने उत्तर इसका अच्छा से दिया है तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिलेगा। ठीक है, कैसे लिखना है वो भी आपको सिखाएंगे। देखिए और गेट क्या होता है, और गेट का जो बुलियक व्यंजक बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, देखिए देखिए गोला होता है या ओ, देखिए शुरू में क्या है, ओ है, तो ओ को आधा काट दीजिए तो ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई और 2 इनपुट होगा ए बी। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो इसका जो बुलियक व्यंजक बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, वाई बराबर ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है और गेट का बुलियक व्यंजक, ये होता है और गेट का बुलियक व्यंजक। ठीक है, और एंड गेट का कैसे बनाते हैं, एंड को ऐसे बनाते हैं, एंड को ऐसे, देखिए लास्ट में क्या है, डी है, डी है तो डी पार दिए। ठीक है, 2 इनपुट दे दिए, ए हो गया बी हो गया। ठीक है, तो इसका इसका जो बुलियक व्यंजक हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, ए इंटू बी बराबर वाई, ए इंटू बी बराबर वाई, ये होता है इसका बुलियक व्यंजक। देखिए सवाल में, देखिए इसका आंसर है। देखिए ऐसे आप लोग उत्तर लिखिएगा और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लोग हेडलाइन जरूर करते चलिएगा। ठीक है, देखिए आंसर को पढ़िएगा। और गेट में यदि एक भी इनपुट उपस्थित पर आउटपुट उपस्थित हो तो इसे और ऑपरेशन कहा जाता है, इसे और ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एवं इसके अनुसार कार्य करने वाले परिपथ और गेट कहलाता है। इसके अनुसार जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, और गेट कहलाता है। और गेट का बुलियक व्यंजक ये रहा। ठीक है, अभी अभी बताएं और गेट का बुलियक व्यंजक। अब देखिए और गेट का जो सत्यता सारणी होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ट्रूथ टेबल इसको बोलते हैं, और गेट का ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल इसका ऐसे होता है। देखिए ये दोनों समानांतर क्रम में लगा हुआ, 2 स्विच समानांतर क्रम में हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, 2 स्विच हम लोग समानांतर क्रम में इस प्रकार से लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बैटरी जोड़ देते हैं और यहाँ पर ये एक बल्ब जोड़ देते हैं। ठीक है, और देखिए 1 का मतलब होता है ऑन, मतलब 1 हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्विच बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, और 0 का मतलब होता है ऑफ, मतलब हम स्विच खोल देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ही अगर हमने दोनों स्विच को खोल दिया, ठीक है, तो हम लोग 0 डालें। ठीक है, तो 0 डालेंगे तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर हम ए को बंद कर दिए, ठीक है, मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है, ए को हमने बंद कर दिया। हाँ देखिए एक का मतलब क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको बंद कर दिए, ठीक है, अगर हम परिपथ में इसको तार को जोड़ दिए, ठीक है, तो हमारा जो परिपथ हो जाएगा पूरा हो जाएगा, मतलब बल्ब जल उठेगा। तो देखिए अगर हम 1 और 0 रखेंगे तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। 1 का मतलब ऑन हो जाएगा, तो ऑन हो जाएगा हमारा बल्ब। ठीक है, अगर हम इसको 0 रख देते हैं, अगर हम इसको 0 और इसको 1 रख देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको 0 इसको 1 रख देते हैं तो देखिए ये हमारा जल उठा। ठीक है, अब ये हम उल्टा करेंगे। ठीक है, अगर ये हम ए को 0 रखेंगे और बी को 1 रखेंगे, ठीक है, तो भी हमारा परिपथ पूरा हो जाएगा। अगर हम अगर इन दोनों में से एक भी तार को सटाते हैं तो हमारा परिपथ पूरा हो जाएगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल उठेगा, तो मतलब हमारा 1 ही देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये रहता है कि देखिए अगर हम दोनों को ऑन कर दें, दोनों को ऑन कर देंगे, दोनों को ऑन कर देंगे तो क्या हमारा परिपथ जलेगा, हाँ भैया बिल्कुल जलेगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि सर इसका बुलियक व्यंजक क्या होता है, देखिए वाई बराबर ए प्लस बी होता है बुलियक व्यंजक। ठीक है, अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, और बी को भी 1 रखते हैं तो हमारा तो 2 आना चाहिए, नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 2 कभी नहीं आएगा, एक ही आएगा, तो एक आया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया और गेट की बात। एंड गेट की बात क्या होता है, देखिए वाई बराबर ए इंटू बी। ठीक है, अगर ए इंटू बी है, अगर ए इंटू बी है वाई बराबर, ठीक है, तो अगर हम दोनों को पहले 0 रखते हैं, दोनों को 0 रखेंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा, 0 आएगा, ये आ गया आउटपुट 0। ठीक है, अगर हम ए को 1 रखते हैं, ए को 1 रखते हैं और बी को हमारा क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0। ठीक है, अगर ए को हम 0 रखते हैं और बी को अगर 1 रखते हैं तो भी हमारा 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया। ठीक है, और अगर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, सवाल में फिर आपको 2 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है,
चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल, परमाणु के बोर मॉडल के 2 कमियां का उल्लेख करें। परमाणु के बोर मॉडल के 2 कमियों का उल्लेख करें। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वाला, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेगा देखिए आंसर। देखिए चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है, आपको बता करके, लेकिन हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, एक एक सवाल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर आपको कुछ भी याद रहे, ठीक है, उसके बारे में, तो आपको एक कहानी की तरह बना करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पढ़ पढ़ के आपको एक्सप्लेन करके सुनाते हैं, ठीक है। देखिए परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियां का उल्लेख करें। उत्तर यहाँ पर ही लिखिएगा, उसके नीचे से स्टार्ट करेगा। परमाणु के बोर मॉडल की कमियां, पहला देखिए कमियां क्या कहता है, कहता है यह परमाणु इलेक्ट्रॉन विवरण के विषय में कोई विचार नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन जो अल्फा पार्टिकल, ठीक है, यह कोई विवरण नहीं देता है परमाणु के बारे में, ठीक है। दूसरा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल रेखाओं की अपेक्षित तीव्रता के विषय में यह ज्ञान नहीं देता है, ठीक है। तीसरा देखिए यह मॉडल जटिल परमाणुओं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के परमाणुओं के स्पेक्ट्रा को नहीं समझा सकता है। मतलब ये जो कहे थे वो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए कहते हैं, अगर ढेर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये जो मॉडल है वो फेल हो जाता है, ठीक है। अगला मॉडल देखिए, यह मॉडल तरंग संख्याओं के विषय में सूचना नहीं देता है। तरंग संख्या के विषय में सूचना नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ कमियां हैं बोर मॉडल के, जो आपको लिख करके आना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको सभी सवाल एकदम बेहतर से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। कोई भी सवाल में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, आपका निवारण किया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों को यहाँ, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही डेली आपको वीडियो मिलते रहे और बोर्ड में आप अच्छा स्कोर लेकर के आओ, ठीक है। बोर्ड में आप एक अच्छा स्कोर लेकर के आओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।